हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। एक्चुअली ये टॉपिक क्यों ज़रूरी है? देखो, जब हम लोग स्फेरिकल मिरर यूज़ करेंगे, जैसे कनकेव हो और कन्वेक्स हो, जब हम उसके सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग इमेज बनेगा। अभी जो डिस्टेंस है उस इमेज का कैसे मेज़र करते हैं? वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। अगर हम उसको करेक्टली हम लोग को पता नहीं होगा तो हम लोग उसका एक्चुअल पोजीशन नहीं निकाल सकते। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इमेज का एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे होगा, उसको करेक्ट निकालने के लिए हम लोग को ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन चाहिए। तो हम दोनों मिरर के लिए देखेंगे, कन्वेक्स के लिए देखेंगे, कनकेव के लिए भी देखेंगे। तो पहले हम कंसीडर करेंगे फॉर कनकेव मिरर। तो ये बन गया हम लोगों का कार्व सरफेस, यहां पे हम लोगों ने दे दिया उसका सिल्वरिंग, तो ये बन गया हम लोगों का एक कनकेव मिरर। उसके बाद ये बन गया हम लोगों का उसका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किस पॉइंट से पास करता है? थ्रू मिरर थ्रू द पॉइंट पोल। और यहां पे उसका क्या है? यहां पे उसका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां पे एक पॉइंट रहता है इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, जिसका नाम क्या होता है? फोकस। अभी जैसे हम लोग एक्सवाई कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, वहां पे हम लोग हर डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्रॉम ओरिजिन। तो यहां पे हम मेजर करेंगे फ्रॉम द पॉइंट पोल। ये जो हमारा पोल है ना, ये पॉइंट बिहेव करेगा एज ओरिजिन। यहां से हम हर डिस्टेंस मेजर करेंगे। अभी अगर आपका इमेज आपको क्रिएट करना है इन ए मिरर, तो आपको कहां पे खड़ा होना पड़ता है? इन फ्रंट ऑफ मिरर। जैसे अगर हम लोग एक प्लेन मिरर लेते हैं तो हम लोग कहां पे खड़े होंगे? मिरर के पीछे और सामने। हम लोग को मिरर के सामने खड़े होना पड़ेगा। और इस साइड में क्या रहेगा? इस साइड में रहेगा, बैक साइड में रहेगा उसका सिल्वरिंग। तो ऐसे ही अगर हम लोगों को इस मिरर से एक इमेज क्रिएट करना है तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों को कहां पे रखना पड़ेगा? मिरर के सामने, यहां पे रखना पड़ेगा। यहां पे रखने से कोई इमेज क्रिएट नहीं होगा। तो सपोज हम लोग का ऑब्जेक्ट यहां पे है, सपोज आप यहां पे खड़े हो, तो आपके बॉडी से लाइट किस तरफ जाएगा? लाइट जाएगा हर तरफ जा रहा है, लेकिन जिस लाइट से आपका इमेज क्रिएट हो रहा है वो जा रहा है इस तरफ। तो ये किस चीज का डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है। तो ये बन गया हम लोगों का डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। जिस तरफ से लाइट जा रहा है, ये बन गया हम लोग का डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अभी जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है वो हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है? एक पर्सन। उसका अभी इमेज क्रिएट होगा। और मैंने क्या बोला है? हर डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? फ्रॉम द पोल। सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्रॉम द पोल, तो ये किस तरफ होगा? ये इस तरफ होगा। ये हम लोग का पोल है, इसको मैंने यहाँ पे, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है, तो दोनों में ये होगा उसका डिस्टेंस। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल P एंड द ऑब्जेक्ट U। तो ये हम लोग का डिस्टेंस बन गया है। अभी जब हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, हम किस तरह मूव करेंगे? हमको मूव करना पड़ेगा फ्रॉम पॉइंट P टू द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग को पता है हर डिस्टेंस हम किस पॉइंट से मेजर करते हैं? हर डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्रॉम द पॉइंट P, पोल। तो पहला जो पॉइंट हम लोग को याद रखना पड़ेगा वो है कि डिस्टेंस हमको मेजर करना पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट पोल। तो पहला पॉइंट है ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल P। हमको हर डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा
पोल P से। तो जब हम इस डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द पोल P टू द ऑब्जेक्ट U, तो डिस्टेंस का डायरेक्शन किस तरफ हो रहा है? इस तरफ हो रहा है। अभी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। और जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का डिस्टेंस यानी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हम किस तरह मूव कर रहे हैं? इस तरह मूव कर रहे हैं। अभी देखो ये दो जो एरोज है इनका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में? यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। यानी अगर हम लोग का डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट से, तो हम लोग का वो डिस्टेंस नेगेटिव होगा। तो इस केस में ये क्या हो रहा है? ऑपोजिट हो रहा है, तो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा। अभी देखो जब भी हम खड़े होंगे इन फ्रंट ऑफ ए मिरर और कोई भी ऑब्जेक्ट हो उससे लाइट किस तरफ जाएगा? टुवर्ड्स द मिरर। और जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे किस पॉइंट से मेजर करेंगे? फ्रॉम द पॉइंट P टू द ऑब्जेक्ट। तो ये जो दोनों डायरेक्शन है ये सभी केस में क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन हर केस में ऑपोजिट होते हैं। तो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो हम लोग को क्या पता चला इधर से कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। वो हमेशा क्या होता है? वो नेगेटिव होता है। अभी हम लोग का जो इमेज बनेगा, अभी देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज दो जगह पे हो सकता है। ये केसेस हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। ये इमेज इस तरफ हो सकता है। सपोज आपका इमेज यहाँ पे क्रिएट हुआ, सपोज आपका इमेज यहाँ पे क्रिएट होगा। जब क्रिएट होगा ये उल्टा क्रिएट होगा यानी इन्वर्टेड क्रिएट होगा। तो सपोज ये आपका इमेज क्रिएट हुआ, ये आप हो, आपका इमेज यहाँ पे क्रिएट हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस मिरर। तो क्या है? ये है हम लोग का ऑब्जेक्ट और ये हम लोग का क्या है? ये है इमेज। अभी हम जब इमेज का डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे तो कहां से मेजर करेंगे? हम लोग को पता है कि ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर फ्रॉम द पोल P। तो जब हम लोग इस इमेज का डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम द पोल P तो इमेज डिस्टेंस भी किस तरफ हो रहा है? इस तरफ हो रहा है। देखो P से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द इमेज, तो इमेज का डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट किस तरफ हो रहा है? इस तरफ हो रहा है। यानी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट और डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ इमेज दोनों क्या हो रहे हैं? ऑपोजिट और सेम, दोनों ऑपोजिट हो रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव। कब होगा? देखो यहां पे जब इमेज क्रिएट होता है वो हमेशा क्या होता है? रियल होता है। कैसे हम लोग को समझ में आया ये रियल है? यहां पे आप आपका आंख रख दो, आप इमेज को देख पाओगे। सपोज आपका एक फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है और आप यहाँ पे आपका आंख रख रहे हो, तो यू कैन सी एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ योर फ्रेंड। कहाँ पे रखना पड़ेगा? इस जगह पे रखना पड़ेगा। तो ये इमेज कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? एट द रेटिना ऑफ योर आई। और यहाँ पे क्या रख दो? एक पेपर रख दो, उस पेपर के ऊपर भी आपका फ्रेंड का इमेज क्रिएट होगा। तो क्योंकि दोनों केस में इमेज क्रिएट हो रहा है ऑन स्क्रीन, एक केस में आपके आंख के अंदर जो रेटिना है उसमें क्रिएट हो रहा है, उसको आप स्क्रीन बोल सकते हो, और दूसरे केस में क्या पे एक पेपर के ऊपर क्रिएट हो रहा है। तो उस सिचुएशन में हम लोग उस इमेज को बोलते हैं रियल इमेज, क्योंकि वो रियली एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे एक्चुअली इमेज है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ समझ में आ रहा है, एक्चुअली वहां पे नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली इमेज है, तो हम इसको बोलते हैं रियल इमेज। तो हम बोल सकते हैं इमेज इज नेगेटिव किसके लिए? फॉर रियल इमेज। अभी जो हम लोगों ने इमेज कंसीडर किया है ये यहां पे कंसीडर किया है, लेकिन किसी किसी केस में इमेज यहां पे भी क्रिएट होता है, यानी बिहाइंड द मिरर। सपोज आपका इमेज यहां पे क्रिएट हुआ है, आप यहां पे खड़े हो, आपका इमेज यहां पे क्रिएट हुआ है। ये डिफरेंट केसेस है, ये हम बाद में स्टडी करेंगे। वो कहां पे क्रिएट हो रहा है? बिहाइंड द मिरर। अभी अगर हम डिस्टेंस का डायरेक्शन देखें,
डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? फ्रॉम द पॉइंट P। और वो किस तरफ हो रहा है? इमेज यहाँ पे है, तो हम लोगों को किस तरफ मूव करना पड़ेगा? फ्रॉम द पॉइंट P हम लोगों को इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। अभी देखो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट किस तरफ है? इस तरफ है। और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ इमेज डिस्टेंस किस तरफ है? इस तरफ है। ये दोनों डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है? ये दोनों डायरेक्शन सेम है। तो अगर ये दोनों डायरेक्शन सेम है तो हम लोग का इमेज डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन इस केस में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। क्यों वर्चुअल बनता है? देखो मिरर के पीछे तो कोई लाइट नहीं है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि आपका इमेज कहाँ पे क्रिएट हुआ है? मिरर के पीछे क्रिएट हुआ है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे कोई भी इमेज नहीं है। ये सारे केस हम लोग पढ़ेंगे 1 by 1। लेकिन अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि इमेज कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? बिहाइंड द मिरर, जहाँ पे एक्चुअली कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है वहाँ पे इमेज क्रिएट हो रहा है। जैसे हम लोग प्लेन मिरर के सामने जब खड़े होते हैं, हम लोग का इमेज कहाँ पे क्रिएट होता है? बिहाइंड द मिरर। बट वहाँ पे एक्चुअली कुछ है क्या? लेकिन आपको महसूस होता है कि वहाँ पे एक इमेज है। तो वैसे में इमेज को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो ये जो इमेज बना है ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर एक स्क्रीन लगा के आपको वहाँ पे कुछ भी लाइट नहीं मिलेगा। तो अगर इमेज क्या बनता है? वर्चुअल बनता है, तो हम लोग का इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट क्या है? दोनों का सेम है। इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट और डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ इमेज डिस्टेंस दोनों सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि हम लोगों का इमेज डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? इमेज डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। किसके लिए? फॉर वर्चुअल इमेज, जिसको हम क्या नहीं कर सकते? कभी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते। तो हम लोग का इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी दोनों हो गए। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। हम लोगों ने फोकस पढ़ा था, फोकल लेंथ पढ़ा था। अभी थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा कि फोकस कहाँ पे होता है। तो हम लोग को पता है, अगर हम लोग दूसरा एक मिरर लेके देखते हैं, ये हम लोगों का एक क्या है? एक कनकेव मिरर है। ये हम लोग का क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हम लोगों का इंसिडेंट रेज है। ये देखो दोनों दो इंसिडेंट रेज है, और ये दोनों रेज कैसे है? ये दोनों रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पे आके मीट करते हैं, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। और उस पॉइंट का नाम क्या होता है? फोकस। तो इसका मतलब फोकस यहाँ पे होता है। जब हम लोग फोकल लेंथ मेजर करेंगे, हम P से F तक मेजर करेंगे, तो हम लोग को किस तरह मूव करना पड़ेगा? हम लोग को इस तरह मूव करना पड़ेगा। देखो इस डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है, दोनों क्या है? अपोजिट है। और ये हमेशा ही अपोजिट रहेंगे, क्योंकि जब रेज आके यहाँ पे गिरेंगे वो रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे आगे मिलेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ हम लोग का कनकेव मिरर के लिए हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन कि फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा क्या होगा? हमेशा वो नेगेटिव बनेगा। तो जितने भी मैंने केस लिखे हैं, सारे केस किस मिरर के लिए है? हर केस है कनकेव मिरर के लिए। तो ये जो सारे पॉइंट्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व एंड रीड। यानी आपको जब डिडक्शन करना है, डिडक्शन के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, और जब प्रॉब्लम करने हैं उसके लिए आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप प्रॉब्लम कर नहीं पाओगे। नेक्स्ट है हम लोगों का ऑब्जेक्ट एंड इमेज का हाइट। जनरली हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बैठाते हैं। अगर कोई चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसका हाइट हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि जनरली हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बैठाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि height of the object is positive if it is above the principal axis। यानी इसका मतलब है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसका हाइट क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे पकड़ते हो तो आप उसका हाइट नेगेटिव पकड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर हम सेकंड पॉइंट कंसीडर करें कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, कब होगा? इफ इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। बट जनरली क्या होता है, जनरली हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां पे रखते हैं? एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो ये हम लोग का पॉइंट था 6 और ये पॉइंट था हम लोग का 7, तो जनरली ये 6 पॉइंट ही हमेशा काम में लगता है। हम लोग ऑब्जेक्ट को कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं रखते, लेकिन कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रख दे, तो हम लोग को उसका हाइट को नेगेटिव पकड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है अबाउट द इमेज। अगर देखो यहाँ पे इमेज कहाँ पे क्रिएट होता है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्रिएट होता है तो उसका हाइट क्या होगा? उसका हाइट नेगेटिव होगा। अगर वो ऊपर क्रिएट होता है उसका हाइट पॉजिटिव होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा? हाइट ऑफ द इमेज इज पॉजिटिव। ये कौन सा इमेज था? वर्चुअल इमेज। और हम बोल सकते हैं वर्चुअल इमेज भी हो, वो नीचे भी हो सकता है। अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा तो उसका इमेज कहां पे होगा? नीचे होगा। तो हम बोल सकते हैं कि हाउ द इमेज इज पॉजिटिव इफ इट इज फॉर्म्ड, कहां पे फॉर्म करेगा? above the principal axis and negative, वो नेगेटिव होगा कब? if it is formed below the principal axis। तो हम लोग इस चीज को कैसे याद रखेंगे? एकदम सिंपल है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हाइट पॉजिटिव होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो हाइट हमेशा नेगेटिव होगा। अभी जो हम पढ़ेंगे वो है सेम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, लेकिन किस मिरर के लिए पढ़ेंगे? फॉर कन्वेक्स मिरर। तो ये बन गया हम लोगों का एक कर्व सरफेस, हम लोगों ने सिल्वरिंग दे दिया है, तो ये बन गया हम लोगों का एक कन्वेक्स मिरर। ये बन गया हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट क्या होगा? इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है पोल। तो जैसे मैंने पहले समझाया था कि हर डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? फ्रॉम द पॉइंट पोल। तो वो सेम रह रहा है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, कहां से? पोल P। ये दोनों में कॉमन रह रहा है। अभी अगर इमेज फॉर्म करना है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ मिरर, नहीं तो हम इमेज नहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो लाइट किस तरफ जाएगा? लाइट इस तरफ जाएगा और इमेज क्रिएट होगा। तो हम बोल सकते हैं ये किसका डायरेक्शन है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। इस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो लाइट जाके यहां पे गिरा है। जो हम लोगों का कन्वेक्स मिरर है उसमें सिर्फ एक ही केस होता है कि इमेज कहां पे बनता है? इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर और वो छोटा बनता है। तो आपका जो इमेज बनेगा, आपका इमेज बनेगा यहाँ पे एक छोटा सा इमेज आपका बनेगा मिरर के पीछे। ये हमेशा होता है, ये केस जो है ये हमेशा सिंगल केस होता है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो जो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे, कहां से मेजर करेंगे? फ्रॉम द पॉइंट P। और किस तरफ जाना पड़ेगा? इस तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट और डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों क्या है? ऑपोजिट है। तो हम बोल सकते हैं
कि हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा और हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा, हमेशा मिरर के सामने। और हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस पॉइंट से मेजर करना पड़ेगा, फ्रॉम द पॉइंट P। तो ये जो दोनों डायरेक्शन है ना, ये हमेशा अपोजिट रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, ये याद रखना, ऑलवेज नेगेटिव। ये बात आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो हम लोग को एक चीज पता चला अभी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों केस में हमेशा क्या रहता है, यानी कन्वेक्स हो और कनकेव हो, दोनों में क्या होता है, नेगेटिव होता है। अभी क्योंकि इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है, तो ये कैसा इमेज होगा, एक वर्चुअल इमेज होगा। तो जब आप इमेज डिस्टेंस मेजर करेंगे, किस पॉइंट से मेजर करेंगे, फ्रॉम द पॉइंट P, तो आपको इस तरह मूव करना पड़ेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ इमेज डिस्टेंस। ये दोनों डायरेक्शन क्या है, ये दोनों डायरेक्शन हमेशा सेम रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग का जो इमेज डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन हमेशा सेम है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज, याद रखना ये ऑलवेज है, ऑलवेज पॉजिटिव। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर इमेज डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका फोकस और फोकल लेंथ। तो देखो मैं अलग से एक डायग्राम बनाता हूं। देखो ये हम लोगों का क्या हो गया, हम लोग का एक कन्वेक्स मिरर हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम लोग का पैरेलल रेज है। ये डायग्राम मैंने लास्ट डे भी ड्रॉ किया था। और लाइट रिफ्लेक्ट होके किस तरफ जाता है, इस तरफ जा रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट होके इस तरफ जा रहा है। तो जो पर्सन इन दोनों को रेस को देख रहा है उसको लगेगा वो कहां से आ रहा है, ऐसे कोई एक पॉइंट से ये दोनों रेज आ रहे हैं, ऐसे कोई एक पॉइंट से दोनों रेज आ रहे हैं। देखो उसको लगेगा इस पॉइंट से दोनों रेज आ रहे हैं। तो जिस पॉइंट से उसको लग रहा है, जिस पर्सन को, जो पर्सन इसको देख रहा है उसके आंख से, एक ही पर्सन देख रहा है, आंख दूर दूर में है लेकिन इतना दूर में एक्चुअली नहीं है क्योंकि मिरर छोटा होता है। तो एक ही पर्सन दोनों रेज को देख रहे हैं, तो उसको लगेगा वो कहां से आ रहा है, उस पॉइंट से आ रहा है। इसका उस फोकस का नाम क्या था, वर्चुअल फोकस, क्योंकि वो एक्चुअली यहां से कुछ भी नहीं आ रहा है लेकिन इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि लाइट यहां से आ रहा है। अभी इसका मतलब है फोकस कहां पे रहेगा, यहाँ पे एक पॉइंट में रहेगा फोकस। तो जब फोकल लेंथ मेजर करेंगे हम लोग का किस तरह मूव करेंगे, फ्रॉम द पोल हम लोग इस तरह मूव करेंगे। अभी देखो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट और डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों इस तरफ है। तो हम लोग का फोकल लेंथ क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ कौन सा मिरर है हम लोगों का, कन्वेक्स मिरर, इज क्या है, ऑलवेज, ये याद रखना है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट आ गया हम लोगों का हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज। अगर दोनों क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा तो इमेज भी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड नहीं होता है। तो अगर दोनों मिरर के ऊपर रहेंगे तो पॉजिटिव होंगे, अगर वो दोनों नीचे रहते हैं दोनों नेगेटिव होंगे। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है किए तो क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा और हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव होगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट and image are positive if they are above the principal axis, यानी अगर दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, ऊपर हो। एंड क्या होगा, नेगेटिव होगा, कब होगा,
इफ दे आर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, अगर ऑब्जेक्ट नीचे होता है तो इमेज भी नीचे होगा। तो हम बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव होगा, और अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो हाइट ऑफ द इमेज भी नेगेटिव होगा।